पे काम करती हैं। सरकार जब कोई नियम बनाती है तो 13 साढ़े 13 करोड़ बिहारियों का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी का एज खत्म हो रहा है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका एज शुरू हो रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, इंडिविजुअल मामला चलता रहेगा। सरकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में काम करती है और यह बिहार एक अजूबा और अनूठा स्टेट है। लगातार बैक टू बैक 4 अलग-अलग चरणों में लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है और जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जिनकी योग्यता बन रही है, उन्हें तैयारी के साथ, तन्मयता के साथ तैयारी करते हुए पुनः परीक्षा देकर सम्मानपूर्वक शिक्षक के रूप में योगदान देना चाहिए। डायरेक्टिव्स ऐसे हवा में नहीं होता है, कोर्ट तो एक डेडलाइन और टाइमलाइन के साथ डायरेक्टिव्स देती है, अभ्यर्थी के कहने से या आपके कहने से या हमारे कहने से तय नहीं होता है। अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है तो विभाग निश्चित तौर पर उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही होगी। इसमें बीपीएससी तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बीपीएससी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ। पोस्ट जब चयन होने के बाद बीपीएससी का इन्वॉल्वमेंट शून्य हो जाता है, वो तो विभाग का मामला है। विभाग कोर्ट का सम्मान करेगी अगर कोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश दिया होगा। नंबर सब देखें 1/24 बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं पिछले कई महीनों से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर गर्दन में धराशायी बैठे हुए थे, लेकिन इसी बीच जो है विभिन्न नेता के पास जाते हैं और उनको मिलता है तो खाली आश्वासन। उसके बाद जो है ये अंत में थक हार कर ये मुख्यमंत्री आवाज आते हैं। यहाँ से जो है यहाँ पर से जो है प्रशासन के द्वारा इनको लाठी चार्ज करके हटाया जाता है। बाद में जो है अभ्यर्थियों को जो है गर्दया धरनास्थल से भी हटाया जाता है। उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो है पुनः गर्दया धरनास्थल पर जाते हैं और उसके बाद जो है विभिन्न नेता के पास जाते हैं और कुछ नेता समर्थन में कहते हैं, कुछ नेता जो है इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल से जानकारी लेते हैं। सर स्वागत, चैनल में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सर कह रहा है सर बीपीएससी सप्लीमेंट्री बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं पिछले कई महीनों से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सब गर्दन धराशायी बैठे हुए थे, लेकिन इस बीच सब मालूम होगा आपको कि मुख्यमंत्री आवास भी जाते हैं और वहां से लाठी भी प्रचार होता है और वहां से गर्दन धराशायी से इनको हटाया जाता है। उसके बाद और उसके बाद फिर पुनः ये लोग गर्दन धराशायी बैठ चुके हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अब विभिन्न नेता के बाद फिर जाना शुरू कर दिए हैं। कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं, एनडीए के भी कुछ लोग। किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए इसमें देखना क्या है, वो सब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बिहार के निवासी हैं। वो लोग मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बीएड किए हैं, टीईटी किए हैं, बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, दुर्भाग्यवश उनका चयन अंतिम रूप में नहीं हो सका। चिराग पासवान है बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा। इस पर तो मेरा कोई कमेंट नहीं होगा, चूंकि चिराग जी ना तो बिहार सरकार का हिस्सा है। हाँ, महागठबंधन एनडीए के बहुत मजबूत साथी हैं वो, सरकार में नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के अगर माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर पर कुछ बात की गई होती तो उस पर जवाब देना उचित होता है। बोल रहे हैं आप सरकार में नहीं है, आपके बीजेपी के बहुत सारे तमाम एमएलसी हैं, विधायक हैं, बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा, 99% चांस है कि आएगा। और वही जो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जो हैं वो बोल रहे हैं कि अब ये सब करने से कुछ नहीं, कोर्ट का शरण ले लीजिए। मनीष बाबू एक चीज समझिए कि सरकार और सिस्टम यानी कि बीपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। बीपीएससी का अपना रोल है। बीपीएससी ने एग्जाम लिया और एग्जाम के बाद एक लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को हैंड ओवर कर दिया। शिक्षा विभाग लोगों को योगदान कराई है। आप समझ सकते हैं टीआरई 1, 2 और 3। ना तो 1 में सप्लीमेंट्री आया, ना 2 में आया, ना 3, तो 3 में कहाँ से? एक लॉजिकल मामला नहीं है और इस तरह की बातें करके लोग कहीं न कहीं गलतफहमी के शिकार हैं। टीआर 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छी संख्या में बहाली की जा रही है। उन्हें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके आगे की तैयारी करते हुए सम्मानपूर्वक चयन होकर शिक्षक के रूप में योगदान देना चाहिए। जी। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मतलब मैं तो अब एज खत्म होने वाला है, अब क्या करें अब हम?
देखिए एज तो सबका खत्म होता है, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, हमेशा चलता आया है। तो इस पर इंडिविजुअल मामले पे नहीं देखा जा सकता है। सरकार पॉलिसी लेवल पे काम करती है। सरकार जब कोई नियम बनाती है तो 13-13.5 करोड़ बिहारियों का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी का एज खत्म हो रहा है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका एज शुरू हो रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, इंडिविजुअल मामला चलता रहेगा। सरकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में काम करती है और यह बिहार एक अजूबा और अनूठा स्टेट है। लगातार बैक टू बैक 4 अलग-अलग चरणों में लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है और जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जिनकी योग्यता बन रही है, उन्हें तैयारी के साथ, तन्मयता के साथ तैयारी करते हुए पुनः परीक्षा देकर सम्मानपूर्वक शिक्षक के रूप में योगदान देना चाहिए। अभ्यर्थी अब क्या करें सर? फिर से तैयारी करें, पुनः तैयारी करते हुए TRE 4 की तैयारी करें और चयन होके फिर से शिक्षक के रूप में योगदान करें। अभ्यर्थी लोग का ये भी कहना है कि कोर्ट जो है वो बोल चुकी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आएगा करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी सर नहीं हो पा रहा है। कोर्ट का डायरेक्टिव सही से हवा में नहीं होता है। कोर्ट तो एक डेडलाइन और टाइमलाइन के साथ डायरेक्टिव्स देती है, अभ्यर्थी के कहने से या आपके कहने से या हमारे कहने से तय नहीं होता है। अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है तो विभाग निश्चित तौर पर उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही होगी। इसमें बीपीएससी तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बीपीएससी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ। पोस्ट जब चयन होने के बाद बीपीएससी का इन्वॉल्वमेंट शून्य हो जाता है, वो तो विभाग का मामला है। विभाग कोर्ट का सम्मान करेगी। अगर कोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश दिया होगा तो विभाग जरूर उसको एनडीए के तो दो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या एनडीए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं सर? ये एक छोटे से मामला है, छोटा इन द सेंस कि रिक्रूटमेंट लगातार चलता रहता है और हम लोग इसको कई और बड़े रिक्रूटमेंट्स को करने जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि किसी हर मुद्दे में मतभेद नहीं होता है। हम लोग का एक ही मन है कि बिहार का विकास, एक बेहतर बिहार को बेहतरीन आप कह रहे हैं बिहार में विकास, लेकिन वहीं आप ही के सहयोग आप ही के घटक दल है बीजेपी, वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं अभ्यर्थी के साथ में है, वहीं आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है आप कोर्ट और शरण ले लीजिए, तो कैसे साथ में है? हम लोग सरकार में हैं और सरकार में होने के नाते हमारी जवाबदेही है कि हम एक पॉलिटिकल लैंग्वेज ना यूज करके, राजनीतिक भाषा नहीं, एक व्यवहारिक भाषा में बात करें। और व्यवहारिक भाषा यही होता है कि जो हो रहा है उस पर बात करें। और जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते मैं यह स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि सरकार लगातार नियुक्तियां कर रही है और अभी आपने देखा होगा हजारों की संख्या में नियुक्तियां आ रही है। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, टेट को क्वालिफाई किया, बीएड किया, उन्हें एक बार और जोर लगाना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करते हुए सम्मानपूर्वक तरीके से शिक्षक के रूप में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। जी। आखिर सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा सर, इसको मैं बता दीजिए सर। देखिए, मैं ना तो शिक्षा मंत्री हूँ, तो इस तरह की बातें सरकार के पदाधिकारी या मंत्री स्पष्ट तौर पे बोल पाएंगे। मैं पार्टी बच्चे का जो कहनाम की था सर, लग रहा है कि आप कैसा लग रहा है आपको सर? आपने बच्चे हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बिहार के निवासी हैं, सम्मानित निवासी हैं, उनके प्रति शुभकामना है, वो आगे तैयारी करें। इस बार किसी कारण से छूट गए होंगे, अगली बार तैयारी करें। और ये तो बहुत खत्म भी तो हो चुका है सर। ये देखिए, ये व्यक्तिगत मामला बनता है। किसी का एज खत्म हो रहा है तो किसी का एज हो रहा है। कुछ लोग का एज खत्म हो रहा है, तो ये कोई मैटर नहीं है, वो व्यक्तिगत मामला चलता रहता है। अभ्यर्थी लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें 1 में कहा गया था कि 2 में तैयारी कीजिए, 2 में गए तो 3 की तैयारी कीजिए, 3 में गए तो 4 की तैयारी कीजिए, इस तरह से बढ़ाते जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। इसीलिए उन्हें यही सलाह है कि तैयारी इस शिद्दत से करे कि अगली बार उन्हें सप्लीमेंट्री की जरूरत ना पड़े। जी। कहीं 4 में आए तो 5 में कहीं तैयारी करवानी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आखिर जो लोग नौकरी लिए हैं, जिनका नियुक्ति हुआ है, वो भी तो कोई ना कोई अभ्यर्थी ही रहा था ना। उसने मेहनत किया, वो उसको कोई सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरह हो सकता है कि जो अभी मेहनत कर रहे हैं सड़क पे, वो अगर किताबों के साथ मेहनत करेंगे, अगली बार उनको सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। लास्ट सवाल सर, बच्चे लोग का मांग क्या वाजिब मांग है कि नहीं मांग है? देखिए, व्यवहारिकता और कानूनी समझ दोनों में अंतर होता है। व्यवहारिकता अलग चीज है, इमोशन से सरकार नहीं चलता है, सरकार चलता है फैक्ट फिगर और कंपोजिशन से। तो
अपनी जगह वो इमोशनली सही हो सकते हैं, मैं उनके भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है, सरकार अपने तरीके से काम करती है और उन्हें 13 साढ़े 13 करोड़ बिहारियों को नजर में रखकर निर्णय लेना होता है, नीति का निर्धारण करना होता है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी को, सारे प्रश्न जवाब दिए, तमाम प्रश्न सुनने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।